आपकी शरीर में अभी चेतना है, इसीलिए ये शरीर बोल रहा है, देख रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोच रहा है। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव महादेव कल्याण करें, महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवार आज का कल्याण धारा। आप अपने आप में ध्यान, आप अपने आप में ध्यान। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके प्रथम कर्तव्य के साथ फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्धे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये अघोर मंत्र को धारण करने से अर्थात कल्याण को चेतना में रखने से जो चाहोगे वही मिलता है। ये सदयुग महामंत्र है। बस सिर्फ कल्याण को धारण किया और सदयुग में प्रवेश हो गया, उसकी नामांकन सदयुग में दर्ज हो गए और उस शांति में विराजमान हो गया, ध्यान की स्थिति में आ गया। आज का कल्याण धारा है कि आप अपने आप में ध्यान। कल्याण धारा सभी को बता रहा है, जितने भी हम लोग हैं सभी को आज कल्याण धारा जो है बता रहा है कि आप अपने आप में ध्यान हो। ध्यान कहने का अर्थ है कि हम एक सब कुछ का एक गोला है, समझ लीजिए, जिसका नाम ध्यान है ना। आप एक गोला, शक्तिशाली गोला, जिसका नाम ध्यान है, उसका नाम जो है कल्याण धारा दिया है ध्यान, है कि नहीं। हम अपने आप में एक ध्यान है कह रहा है, आप एक चेतना हो कह रहा है, चेतना है कि नहीं। समझ गए कि आप एक चेतना हो, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान क्या चीज है? हमारी चेतना है कि नहीं, उस चीज का नाम ध्यान है। अब आप ध्यान में होगा, अपने आप को देखिए, तो आप चेतना के साथ अग्रसर नहीं हो, उसे देखते हुए आप नहीं चल रहे हो। ये स्थिति जो है ध्यान को नहीं समझने की स्थिति है। मतलब अभी आप ध्यान को समझे ही नहीं है, इसीलिए चेतना के साथ में आप नहीं है। केवल ध्यान शब्द से आप सुने हो, लेकिन अभी आप समझे नहीं हो कि ध्यान क्या चीज को कल्याण धारा कह रहा है कि नहीं। चेतना को कह रहा है कि चेतना के साथ में रहने का नाम ही ध्यान है। जो हमारी चेतना चल रही है उसमें हम रुकेंगे, और रुकेंगे और रुक करके उसको हम कल्याण से छुएंगे।
गए? ये हमारी स्थिति ध्यान की होगी। जो हमारी चेतना चल रही है उस चेतना के साथ में तो हो, परंतु कल्याण से उसको तुम रुक करके छू नहीं रहे हो। ये तुम्हारी ध्यान की स्थिति नहीं बन पा रही है। ये जो आपकी कर्म शैली जो चल रही है चेतना के द्वारा, ये ध्यान चल रहा है। आप खुद अपने आप में ध्यान हो ही, लेकिन उस ध्यान को आप नहीं समझ पा रहे थे अभी तक, क्योंकि आपको कोई सद्गुरु का दर्शन नहीं हुआ था जो ध्यान स्थिति में हो। तो ध्यान स्थिति में क्या है कि जो हमारी चेतना चल रही है कर्मों के साथ जुड़ा हुआ, उस कर्मों में हम कल्याण से छू रहे हैं कि नहीं। अगर उस कर्मों को हम कल्याण से छूते हुए चले जा रहे हैं, तब आप समझ गए, आप ध्यान की स्थिति में आ गए। ये ध्यान की स्थिति, यही स्थिति को सुंदर स्थिति बोला गया है ना। जहां पे इंसान द्वार पे पहुंच जाता है और वहां पे क्या है, एक स्थिति में हो जाता है। वो स्थिति क्या होती है? ये जो स्थिति है मानव भगवान की स्थिति है, समझिए, मानव भगवान। आप ध्यान के जो गोला जो बने हुए थे अभी तक के मांस मज्जा के द्वारा, अभी तक सिर्फ जान रहे थे कि ध्यान 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 ध्यान। ध्यान की स्थिति तो तब बनती है जब हमारी चेतना के साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं उसमें कल्याण से छूते रहे। ये स्थिति ध्यान की होती है और ये स्थिति में आना ही कल्याण धारा कह रहा है कि आप खुद अपने आप में ध्यान हो, एक बहुत बड़ी शक्ति हो जो इससे और कोई बड़ा शक्ति होता ही नहीं। वो चीज आप हो, वो स्थिति में आप आओ। ध्यान स्थिति, आप अपने आप में खुद में ध्यान स्थिति हो। तो उसके लिए मैं आज परिभाषित कर रहा हूं कि ध्यान स्थिति वो चीज है कि जो आपकी चेतना अग्रसर है उसे ध्यान बोला गया है, वही ध्यान है। एक क्षण के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो चलते ही चला जा रहा है कि नहीं। अब उस वो चेतना जो कर्म हमारे द्वारा करवा रहा है, वो कर्म में मात्र हमें कल्याण से छूना चाहिए। वो स्थिति हमारी ध्यान की बन जाएगी। हम सभी को ध्यान के स्थिति में आकर के सर्वशक्तिमान का रूप इस सृष्टि के ऊपर रखना चाहिए। तो कहिएगा कि गुरु जी सर्वशक्तिमान का स्थिति क्या होगी? वो स्थिति कल्याण की होगी। पूरे सृष्टि में उसके देखने ही से मात्र कल्याण की बिछावन बिछने लगेगी, कल्याण की अन्न उपजने लगेंगे। समझ गए? हर चीज कल्याण द्वार से होकर के निकलेगा। कल्याण द्वार, तो कल्याण द्वार क्या है? शांति द्वार। शांति द्वार। आप ध्यान की स्थिति में आए तो कहेंगे कि ध्यान की स्थिति में कैसे आएंगे? तो फिर एक बार आप कल्याण धारा के माध्यम से समझ लीजिए कि आप अपने आप में एक चेतना हो जो इस शरीर रूप में दिख रहे हो, है कि नहीं? ये जो चेतना के द्वारा आप कर्म करते हुए अपनी इंद्रियां से अग्रसर हो, इस कर्मों में ध्यान से कल्याण से हमें उस कर्म को छूते हुए अग्रसर हो, तो हम
ध्यान को हम समझ गए। मैं अपने आप में जान गया कि मैं ही ध्यान हूं। हम एक चेतना है जो हमारे द्वारा कर्म हो रहा है, उस कर्म को छूना ही हमारा ध्यान स्थिति। ये स्थिति जो है कल्याण की स्थिति। तो इस स्थिति में हर व्यक्ति को आना चाहिए। यही स्थिति उनकी सुंदर अवस्था है और यही स्थिति शांति की अवस्था है। तो आप अपने आप में ध्यान है, आपकी चेतना से जो कर्म होते चले जा रहे हैं, उस कर्म में कल्याण से छूते हुए अग्रसर होइए। आप मानव भगवान के रूप में रहेंगे और कल्याण कारक बनेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। जी, जय कल्याण। ईशत् सहस्रममलं परिपूर्ण चन्द्राबिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं बृहत्मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण। जय कल्याण। अभी अभी हमारे गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 अवधूत भगवान जी के द्वारा कल्याण धारा के माध्यम से आप अपने आप में ध्यान बहुत ही सुंदर हम लोगों के सामने उपदेशात्मक शुभाशीष हम सभी को प्राप्त हुआ। तो आज हम सभी को गुरुदेव महाराज के वचनों का स्मरण रखते हुए सोचना चाहिए कि हम अपने आप में ध्यान कैसे होंगे। हम स्वयं ध्यान हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ध्यान हैं। कब समझेंगे, कब हम ध्यान स्थिति में पहुंचेंगे? तो मार्ग महाराज जी ने बताया कि हमारी इस चेतना से जो हम कर्म कर रहे हैं, उनमें उस कर्म में जब हम कल्याण को जोड़ लेंगे तो वो हमारी ध्यान स्थिति होगी। तो कल्याण को कैसे जोड़ेंगे? कर्म तो हमारी मानसिक चेतना से हो रहे हैं, यही महाराज जी ने ध्यान स्थिति बताई। तो कल्याण को कैसे जोड़ें? कल्याण को ऐसे जोड़ना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो उस कर्म में हमारी मन, वचन और वाणी से ऐसे कोई भी कार्य, ऐसे कोई भी वक्तव्य हमारे द्वारा न हो जो किसी को कष्ट पहुंचाए। हमारी वाणी से ऐसा कोई शब्द न निकले कि किसी को पीड़ा हो। हमारा ऐसा कोई कार्य न हो जो किसी का अहित करे, नुकसान करे। तो वो हमारी कर्मों में कल्याण स्थिति होगी, यानी कल्याण को हम जोड़े हैं। तो जब हम अपने कर्मों में कल्याण को, मानसिक चेतना में कल्याण का स्मरण रखते हुए ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट रहित सामने वाले के सामने परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से जब हम अपने कर्मों में अग्रसित होंगे तो वो हमारी ध्यान स्थिति होगी। यही महाराज जी ने आज हम लोगों को शुभाशीष प्रदान किया। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण।